है। सबसे पहले उसमें राशि का देखेगा तो राशि दो तरह से परिणाम करेगा। क्या क्या? एक तो राशि की मात्रक बताती है ना, और एक संख्या बताती है। जैसे कोई राशि उठाइए, नहीं समझ में आ रहा है? समझ में भी आएगा। देखिए कैसे, मान लेते हैं कोई एगो राशि उठा लीजिए, जैसे कि यहाँ पे 2 kg उठाए हैं, 2 kg है ना। लिखते हैं यहाँ पे 2 kg, तो ये 2 हो गया, उस संख्या को दर्शाएगा। अभी जो केजी हो गया वो मात्रक को यानी यूनिट को दर्शाता है। जैसे कि लंबाई ले लीजिए, है ना, कहते हैं 5 मीटर लंबा है, तो 5 मीटर लंबा है, 5 संख्या को दर्शा दिया, और ये जो एम हो गया वो मात्रक को दर्शाता है। जैसे बोलते हैं कि 10 kg, तो 10 kg में क्या हो जाएगा? 10 kg, kg हो जाएगा, वो आपको मात्रक को दर्शा देगा, और 10 हो जाएगा उस संख्या को दर्शा देगा। एकरा मतलब कि राशि का जो परिणाम होता है वो दो तरह से, एक तो संख्या पर आधारित होती है, संख्या होती है, और उसमें उसका यूनिट होता है। जब दोनों को मिला दीजिएगा तो वह उसका परिणाम हो जाता है। जैसे कि बोलते हैं कि डिस्टेंस, दूरी, दूर मान लेते हैं कि यहाँ से कुछ जगह, एक जगह है, उस जगह का दूरी है यहाँ से वहाँ तक मिला करके 15 किलोमीटर। कितना बोले हैं? 15 किलोमीटर। तो 15 हो गया, इस संख्यात्मक मान हो गया, यानी राशि की मात्रा हो गया। कितनी मात्रा है? तो 15। अब km उसका यूनिट हो गया, यानी इकाई हो गया, यानी कि यह उसकी मात्रा को व्यक्त करता है। यानी कि एक मात्रा हो गया, और मात्रा को व्यक्त करने के लिए तो ये 15 मात्रा हो गया, और मात्रा को व्यक्त करने के लिए यह यूनिट इकाई हो गया। आगे चलते हैं तो पता चलता है कि राशि मुख्य रूप से दो तरह से, क्या भौतिक राशि कितनी तरह से? मुख्य रूप से दो तरह से। क्या क्या? एक तो आधारित राशि होती है, और दूसरा व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि कहने का मतलब आधारी राशि उसको बोलते हैं जो बिल्कुल अपने आप में हो, आधार हो, है ना। जैसे कि किसी का आधार ले लेते हैं, घर का आधार क्या होता है? ईंट होता है, और ईंट को ढेर सारा मिलाते मिलाते घर को बना देते हैं ना। उसी तरह से आधारित राशि है ना, आधारित राशि होती है। तो आधारित राशि वैसी राशि जो आधार होती है, वो किसी को मिलावट नहीं होती है ना, वो बेस होती है। तो आधारी राशि में लंबाई, द्रव्यमान और समय आ जाएगा। कैसे लंबाई आ जाएगा? लंबाई को देखिए, तो लंबाई बोलते हैं कि यह लंबा है ना। जैसे 5 फीट लंबा है ना, तो फीट यहाँ पे मापा जा सकता है ना। 5 मीटर लंबा देखते हैं, बोलते हैं कि 5 मीटर दूर है, 5 मीटर लंबा में है ना। कितना लंबाई है? 5 मीटर उसकी लंबाई है। तो 5 मीटर उसकी लंबाई है, एकरा मतलब कि मीटर है, वो आधारित है, सिंगल है मीटर। ये हम बोलते हैं कि 5 kg चावल है ना। चलिए, तो द्रव्यमान भी हो गया, तो द्रव्यमान भी आधारी राशि आती है, और समय भी आधारी राशि है। लेकिन इन्हीं सबों को प्रयोग से, इन्हीं सबों को मिला जुला करके जो बनाई जाती है वो व्युत्पन्न राशि होती है। यानी व्युत्पन्न राशि कहने का मतलब कि आधारित राशि से मिला करके बनाई जाती है, यानी कि आधारी राशि पर आधार होती है, तो आधारी राशि कहलाती है। जैसे कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में देखो तो मीटर गुने मीटर क्षेत्रफल होता ना है, यानी कि क्षेत्रफल में मीटर देखो तो आधारित आ रहा है कि ना, मीटर यानी लंबाई। यानी कि बोल रहे हैं कि एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल निकालो, वर्ग का 5 मीटर यह है, भुजा है, तो 5 मीटर यानी कि 5 मीटर गुने 5 मीटर। तो यहाँ पे मीटर देखो तो आ जा रहा है, मीटर से मीटर मिला करके, यानी कि आधारित। आयतन, आयतन किसी का आयतन निकालो, तो आयतन में देखो तो आयतन क्या होता है? क्यू होता है ना, घन क्यू होता है। तो इसमें देखो तो एम का गो है, 3 गो, एम गुने एम 3 गो है। अब इसी तरह से कुछ भी निकाल सकते हैं, है ना। जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, बल हो गया, द्रव्यमान हो गया, संवेग हो गया है, उसके बारे में जानते हैं। देखो पहले क्या होता था ना कि जे मन जैसे मन वैसे नाप उप देता था। साला भारत में रहो, भारत वाला व्यक्ति जब विदेश में जाता था तो घबरा जाता था, बोलता 2 किलो चावल दो ना। अरे साला वो तो ब्रिटेन में जाएगा, कहेगा कि वहाँ 2 किलो चावल दो, वो समझ भी नहीं करता था। फिर जाके ब्रिटेन वाला यानी भारत आता था तो कहता था कि तनी आधा किलो पौंड दे दो ना, आधा पौंड चावल दे दो। साला सोचता है कि पौंड कोची होता है। भारत वाला जब जाता था फ्रांस में, तो देखिए भारत वाला फ्रांस में जाता था तो कहता ग्राम में ग्राम हमको चाहिए। इस साला किलोग्राम से ले ले, अब ग्राम में दे रहा है।
बोला इसला बड़ा लफड़ा के चीज़ हो गया है। एक बार ब्रिटेन वाला भारत में आया, कहा कि तनी तेल दो दो ना आधा पौंड। ये पौंड कोची होता है, पौंड पुंड नहीं बुझाता है हमको, कोची मांग रहा है सीधा बोलो। तो साला अचंभों में पड़ गया। पहले क्या होता था ना कि सब पद्धति नहीं पता था किलोग्राम और सेंटीमीटर मीटर, जने तने जैसे मन वैसे चलता था, सबका अलग अपना अपना रूल था। तो आदमी बहुत दिक्कत होता था। भारत से जब विदेश में आप जाइएगा ना तो 2-3-4 महीना का ट्रेनिंग पहले होता था कि विदेश में जाइएगा तो कौन चीज़ के क्या कहा जाएगा, किस तरह कैसे नापल जाता है, किस तरह किसको क्या ये किया जाता है। चल आजकल वो 3 महीना के ट्रेनिंग में पता चलेगा कि अग्निवीर बन गया है ना, 3 महीना के ट्रेनिंग में अग्निवीर बन जाएगा। पहले 3 महीना ट्रेनिंग लेता था तब आदमी विदेश जाता था। तो इसी तरह का था। इसे मुख्य रूप से मात्रकों की पहले 3 मुख्य पद्धति थी, 3 मुख्य, चौथा बाद में आया, लेकिन मुख्य 3 थी। कौन कौन थी? तो पहला में देखिए कहता है, फर्स्ट में कहता है कि एफपीएस यह ब्रिटिश पद्धति थी, यानी कि ब्रिटिश लोग इससे नापते थे। एफपीएस क्या है? वास्तव में फुट, पाउंड और सेकेंड। फुट, पाउंड, सेकेंड। फुट में लंबाई को नापता था, पाउंड में द्रव्यमान को मापता था और सेकेंड में समय को मापता था। अब बताओ कि पाउंड में द्रव्यमान को मापता था। अब यहाँ आगे कहता है कि 5 पाउंड तनी चावल दे दो ना, बोलेगा 5 पाउंड चावल को चीज होता है जी, है ना। तो इसीलिए ये सब मैटर फैल रहा था। तो आगे कहानी देखिए। वास्तव में एफपीएस कौन यूज करता था? तो ब्रिटिश सरकार यूज करता था, यानी ब्रिटिश निवासियों ने यूज करता था। उसके बाद एक और पद्धति है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति होती है, इसमें सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर वास्तव में किसकी नापती थी? लंबाई को। ग्राम द्रव्यमान को और सेकेंड समय को मापता था। यानी सेंटीमीटर लंबाई को, ग्राम द्रव्यमान को और सेकेंड समय को मापता था। इस पद्धति को मीट्री पद्धति के नाम से भी जानते थे। किस पद्धति के नाम से? मीट्री पद्धति के नाम से भी जानते थे। उसके बाद तीसरा जो है यूनिट मापने का इकाई था, मापने का पद्धति था, वो था एमकेएस पद्धति, जो हम लोग भारतीय यूज करते थे। एमकेएस पद्धति। क्या? एमकेएस पद्धति। इसमें क्या हो जाता है? एम से मीटर से हम लोग किसके करते हैं, किसको मेजर करते हैं? मापते हैं लंबाई को। मीटर से लंबाई को, किलोग्राम द्रव्यमान को और सेकेंड यानी समय को। यानी कि इसको हम लोग यूज करते थे, यानी भारतीय यूज करते थे। अब बताओ कि यहाँ मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। एक किलोग्राम भारत जाके ब्रिटेन में कहता है वहाँ पाउंड चलता था कि 1 पाउंड चावल दो, है ना। तो 1 पाउंड चावल मांगेगा तो 1 पाउंड देता। भारतीय जाके वहाँ कहता कि 1 केजी चावल दो, तो क्या करता? दिक्कत होता ना। तो इसी सब को लेकर के इतना लेंझड़ हो गया, साला आदमी कंफ्यूज हो रहा था कि कौन क्या बोले, साला के समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद सोचा कि काहे ना एगो ऐसा नियम निकाल दिया जाए कि सबके लिए एक हो जाए, है ना। तब जा कर के 1960 में सर्वदलीय सम्मेलन एक हुआ। 1960 में, है ना, पेरिस में। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। अब पेरिस में एक जगह के नाम था, सुबह नहीं, सवेरवा नहीं, क्या नाम था? सेवरे नाम था। क्या? सेवरे। 1960 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में सेवरे स्थान पर एक सम्मेलन हुआ, सर्वदलीय सम्मेलन। वह महासम्मेलन के नाम से जाना गया। वो भी 11वीं सम्मेलन हुआ। कितनी? 11वीं माप तोल का सम्मेलन हुआ, वो भी महासम्मेलन। उसमें 6 आधारित मात्रकों को अपनाया गया। उसके बाद एक 7वां 1970 में 14वीं माप तौल की एक महासम्मेलन हुआ। उसमें एक और आधारित राशि को अपना लिया गया, यूनिट को अपना लिया गया, मोल को। उसके बाद 1971 में फ्रांस ने ही मान्यता दे दी किसकी? एसआई मात्रक की। किसकी? एसआई मात्रक की।
यानी कि इन तीनों को जगह पर मात्र पूरे इंटरनेशनल में एक ही पद्धति चलेगी, वो भी कौन सा पद्धति? एसआई मात्रक पद्धति। एसआई मात्रक पद्धति जो एसआई से है ना, इंटरनेशनल सिस्टम्स है ना, मेजर करने के लिए, मापने के लिए। और 1971 द्वारा इसको मान्यता मिला है ना, कहाँ से? तो फ्रांस पेरिस में वो सम्मेलन था। उसके बाद कहता है कि 7 गो आधारित मात्रक जो थी, आधारित 2 भागों में बांट दिया ऐसे ही मात्रकों को 2 भाग में। एक तो कहा कि एक आधारिक मात्रक होगी, आधारिक राशि होगी, और दूसरा कौन होगी? समपूरक राशि होगी। क्या तरह से? 2 तरह से, एक आधारिक राशि और दूसरा समपूरक राशि है ना। तो आधारिक राशि में टोटल कै गो रखा गया? 7 राशि को। आधारिक राशि में कै गो? 7 गो के। आधारिक राशि में कै गो के? 7 गो। समपूरक में कै गो के? 2 गो। टोटल मिलाकर के 9 गो है ना। चलिए, तो आधारिक राशि में लंबाई को मापने के लिए देखिए तो कहीं सेंटीमीटर यूज करता था, कहीं फुट यूज करता था, तो कहीं सेंटीमीटर यूज करता था। भारत क्या यूज करता था? मीटर। इसमें कहा गया लंबाई को एसआई मात्रक मीटर, मीटर को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। चलिए, लंबाई का मीटर। और दूसरा कौन था? दूसरा में द्रव्यमान था। तो द्रव्यमान को सोचा, देखिए तो द्रव्यमान को कोई पाउंड यूज करता था, तो कोई ग्राम यूज करता था, किलोग्राम। साला दिमाग खराब हो जाता था आदमी को, पहले वाले को। इसीलिए सोचा कि चल एक वो कहानी ला लेते हैं ना, इन्होंने क्या करते हैं, एक ही को ला लेते हैं ना। उसके बाद देखते हैं द्रव्यमान को क्या कहा? द्रव्यमान को केजी में मापा। किस में मापा? केजी में मापा है ना। उसके बाद समय को, तो समय को मापा किस में? समय को, तो समय को माप दिया सेकंड में। किस में? सेकंड में माप दिया। और विद्युत धारा का, विद्युत धारा था, विद्युत धारा को एम्पियर, विद्युत धारा को एम्पियर में। उसके बाद ताप को केल्विन में ले लिया। किसमें? ताप को केल्विन में ले लिया। और ज्योति तीव्रता को कैंडेला, क्या? कैंडेला में मापा गया ज्योति तीव्रता को। उसके बाद पदार्थ का परिणाम को किस में मापा गया? मोल में। किसको? परिणाम को, पदार्थ के परिणाम को मोल में मापा गया। तो ये 7 गो आधारिक राशि थे। ये 7 गो क्या थे? आधारिक राशि थे। और 2 गो क्या था? देख लीजिए, समपूरक राशि थे। क्या थे? 2 और समपूरक राशि हैं। तो समपूरक राशि कौन कौन? एक समतल कोण को, तो समतल कोण को हम लोग रेडियन में मापते हैं। किसमें मापते हैं? रेडियन में। अब घन कोण को ऑस्टेरेडियन है ना। समतल कोण को रेडियन में और घन कोण को ऑस्टेरेडियन में। तो ये आपको मात्रकों की पद्धति थी जो ये अपना दिया